मिचेल स्टार्क होंगे दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज, लेकिन संजू सैमसन के लिए नहीं। संजू सैमसन ने कल वो कर दिया मैदान पे जो अपने आप में इतिहास साबित हो गया। कल वो दिखा दिए अपने पावर और क्लास की तालमेल, जहां पे वो टारगेट हाईएस्ट भी लोएस्ट बन के रह जाती है उनके सामने में। आखिर उनमें ऐसा क्या है जो सबसे अलग बन के दिखाता है और आने वाले समय में नहीं, अभी भी सीएसके के बॉस बन गए चुके हैं संजू सैमसन। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं कल की मैच की, जहां पर आपने देखा होगा ऐसी तबाही चेन्नई सुपर किंग्स के धुरंधरों के द्वारा, जिसे देखकर दिल्ली के फैंस काफी मायूस और उदास नजर आए। चेन्नई सुपर किंग्स जहां पे अब उनको 3 मैच में 2 मैच जीतने हैं, क्वालिफाई करने के लिए चैलेंजिंग है उनके लिए, लेकिन वो सीएसके के फौज अब आ चुके हैं मौज के मूड में, तो कोई उन्हें रोक नहीं सकता। मैं बता दूं कल का मैच जहां पे टॉस जीतकर दिल्ली कैपिटल्स के कैप्टन बल्लेबाजी का फैसला लिया और वो बल्लेबाजी का डिसीजन बिल्कुल भी उनके पक्ष में नहीं रहा। शुरुआत करूं निशंका और केएल राहुल की ओपनिंग जोड़ी की, तो लग रहा था कि कुछ खास करके दिखा सकते हैं, क्योंकि निशंका और केएल राहुल में वो है, लेकिन कल कुछ खास नहीं कर पाए, क्योंकि कारण था इनके स्पिनर सीएसके के स्पिनर उस अंदाज में कल गेंदबाजी कर रहे थे मानो कल पिच उन्हीं के लिए बना करके रखा हो। चाहे अकील हुसैन, चाहे नूर अहमद, चाहे मुकेश चौधरी की गेंदबाजी, कल सभी के सभी धुरचाक सिंह साहब, सभी के सभी गेंदबाजी कल इस तरीके से सटीक लाइन लेंथ पे हुई कि दिल्ली कैपिटल्स के धुरंधर ढेर हो गए वहां पे। मैं बात करूं बल्लेबाजी की, तो पहला विकेट इनका 29 रन पे ही गिर गया, तब 4 ओवर की समाप्ति हुई थी। पावर प्ले लगभग खत्म होने वाला था, लेकिन उससे पहले ही झटका जैसे उससे निकल पाते कि हमारे केएल राहुल 36 रन पे दूसरा बड़ा झटका, 6ठे ओवर की एक गेंदी हुई थी। उसके बाद तो फिर मानो बाढ़ सी आ गई थी। 52 पे तीसरा, 61 पे 64, 4 रन, चौथा विकेट, 69 पे 5, तो फिर वहां से पार्टनरशिप एक बेहतरीन देखने को मिला स्टब्स और समीर रिजवी के बीच में। दोनों ने जिस अंदाज से बल्लेबाजी की, मानो पूरे तरीके से दिल्ली कैपिटल को वापसी दिलवा दिया था। जहां पे स्कोर अनुमानित लग रही थी 120 से 125, वहीं पे दिल्ली कैपिटल्स के धुरंधरों ने स्कोर बोर्ड पे लगा दिया 155, जो कि काफी नहीं थी, लेकिन यह कह सकता हूं कि फाइट था। ये अगर काफी नहीं थी तो फाइट तो था ही भाई साहब। आप जानते हैं कि वो स्पिनर ट्रैक थी। अक्षर पटेल भी अच्छे धुरंधर स्पिनर के हैं। कल उन्होंने गेंदबाजी में वो करिश्मा भी कर दिखाया, और कहीं ना कहीं उनके ओवर में बिल्कुल भी बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे थे। लेकिन फिर वही बात है ना कि जहां पे संजू सैमसन का बल्ला चलता है तो गेंदबाजी फिर बौना सा, कहते हैं छोटा सा साबित पड़ जाता है। ये वर्ड नहीं बोलना चाहिए, माफी चाहता हूं, लेकिन छोटा पड़ जाता है, क्योंकि उनमें एक क्लास है, उनमें वो हकीकत बहुत ही क्लास है। ऐसा क्लास जो कि कम दिखाई पड़ता है बल्लेबाजों में। T20 वर्ल्ड कप से उन्होंने वो क्लास लेकर के जारी रखे हैं। बल्लेबाजी की बात करूं तो अब देखिए इनके स्टब्स, जो कि 31 में 38 रन बनाए, वहीं पे समीर रिजवी 24 में 40 रन बनाए। आशुतोष शर्मा 5 गेंद में 14 रन बनाए। गेंदबाजी की बात करूं तो अकील हुसैन 4 ओवर में 19 रन देकर के 1 विकेट चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से, इकोनॉमी 4.80 की। मुकेश चौधरी 4 ओवर में 31.7 की इकोनॉमी से। कंबू 4 ओवर में 49, कोई विकेट नहीं, इकलौता खिलाड़ी जो कि पिटाई हुई। कंबूज की बात करूं तो उन्होंने स्टार्टिंग के 2 ओवर बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, वही 7 की इकोनॉमी से देखने को मिला था, लेकिन 1 ओवर रडार पड़ा जब संजू सैमसन का, तो भैया फिर तो उनके रडार पे जो आएगा और गेंद अगर शॉट में आएगी तो फिर सीमा रेखा से बाहर ही जाएगी। ये संजू सैमसन का क्लास है भाई। उसके बाद बात करूं इनके सिंह साहब, जो गुरजनप्रीत सिंह है, 4 ओवर में 29 रन देकर के 1 विकेट 7 की इकोनॉमी से। वहीं पे जेमी ओवरटन 1 ओवर में 5 रन 1 विकेट। लेकिन अब बल्लेबाजी की बात करूं मैं चेन्नई सुपर किंग्स के धुरंधर मास्टर, कह सकते हैं द मैन, द मिथ, द मैच विनर संजू सैमसन। संजू सैमसन ने कल 52 गेंद में 87 रन बनाया, 52 बॉल्स 87 रन, नॉट आउट पारी खेली, 7 चौके 6 छक्के, 167 के स्ट्राइक रेट से। स्पेशली वो शॉट जो पीछे हल्की सी पाँव करके लेग साइड की दिशा में कवर ड्राइव सीमा रेखा से बाहर 6 रन बनाया था, वो शॉट
अभी तक के आईपीएल के हिस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट शॉट था संजू सैमसन की तरफ से। और दिल्ली कैपिटल्स को यह मैच फिर से सशक्त एक हार और का सामना करना पड़ा। ऋतुराज गायकवाड़ 13 में 6 रन बना करके जल्दी आउट हो गए, तो उर्विन पटेल 9 में 17 रन बना करके क्लास दिखाया। छोटा पैकेट बड़ा धमाका, जो मैं हमेशा कहता हूं, अगर बेशक कम रन बनाइए लेकिन कम गेंद में अगर ज़्यादा बना के जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो दबाव रहता है विकेट गिरने का वो रिलीज हो जाता है। और वो दिखाई दिया जब विकेट गिरा ऋतुराज गायकवाड़ का, तो उर्विन पटेल आए और छाए। फिर आए बल्लेबाजी करने के लिए कार्तिक शर्मा। हो वही अंदाज जो पिछले मैच में उन्होंने कर दिखाया था, सेम उन्होंने यहाँ पे जलवा दिखाया। 31 में 41, 4 चौके 2 छक्के। और कहते हैं ना, संजू सैमसन की तरफ बल्लेबाजी चल रही थी तो कार्तिक शर्मा का एक तरफ वो क्लास। संजू सैमसन की बहुत ही बखूबी से उन्होंने जिम्मेदारी के साथ साथ निभाया। और अंत में जब कार्तिक शर्मा का बल्ला चलने लगा तो फिर तो वो तूफानी से बन चुका था। संजू सैमसन सोचिए नॉट आउट रहे, 52 में 87 रन मारना ऐसे सिचुएशन में जब आपके ऋतुराज गायकवाड़ भाई साहब आउट हो चुके थे बहुत जल्द। ऐसे में इस तरीके से बल्लेबाजी खेलना आसान नहीं होता है, लेकिन कहते हैं भैया जब उनका बल्ला चलता है तो फिर हर कोई भाई छोटा साबित पड़ जाता है। अब मैं बताऊं आपकी इनकी पार्टनरशिप के बीच में जो ही इनके बीच में 24 रन पे पहला विकेट गिरा, 45 पे दूसरा विकेट उर्विन पटेल का गिरा, लेकिन उसके बाद फिर नॉट आउट 66 गेंद में 66 बॉल्स में 114 रन बिटवीन संजू सैमसन और कार्तिक शर्मा, जिनमें कार्तिक शर्मा 31 में 41 रन बनाए तो संजू सैमसन 35 में 72 रन की पार्टनरशिप हुई। गेंदबाजी की बात करूं तो मिचेल स्टार्क 4 ओवर में 30 रन, कोई विकेट नहीं, 7 की इकोनॉमी। तो अक्षर पटेल 4 ओवर में 25 रन, 1 विकेट, 6 की इकोनॉमी। लुंगी निगडी भी 4 ओवर में 30 रन, 1 विकेट, 7 की इकोनॉमी। लेकिन कुलदीप यादव, टी नटराजन का कल दिन बहुत खराब रहा। टी नटराजन को तो 15 से ज़्यादा इकोनॉमी से धुलाई पड़ी है, तो वहीं पे कुलदीप यादव भी क्यों पीछे रहना। उनकी भी गेंदबाजी में 11.30 की इकोनॉमी रही। प्लेयर ऑफ द मैच संजू सैमसन रहे कल के मैच के। और अब इस तरीके से संजू सैमसन टॉप 5 में ऑरेंज कैप में पहुंच चुके हैं। और संजू सैमसन की ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ये मैं आपको बता दूं। अब यहाँ से कहीं ना कहीं सीएसके का फॉर्म जारी कह सकता हूं। जहाँ पे लोग कहते थे 2025 की फॉर्म को कैरी कर रहे हैं, तो उन्होंने दिखा दिया कि वो फॉर्म नहीं, अब हमारा वापसी है। और सीएसके जब वापसी करती है तो चैंपियन ट्रॉफी ही घर लेके जाती है, वो करके दिखा भी रहे। 6ठे नंबर पे कायम है 10 मैच में 5 जीत 5 हार के साथ। तो जो इनका रन रेट माइनस में था वो अब रन रेट बढ़ करके प्लस में आ चुका है। और गुजरात टाइटंस अभी भी माइनस के साथ 5वें नंबर पे तो है, क्योंकि वो पॉइंट टेबल में 6 जीते हैं 10 में 6, लेकिन माइनस करंट रन रेट है। ऐसे में अगर एक मैच सीएसके जीतती है तो गुजरात सीधे लेट डाउन डीसी के नीचे भी आ सकती है, तो गुजरात के लिए भी चैलेंजिंग है। तो सीएसके के लिए एक उम्मीद संजू सैमसन बहुत ही अलग अंदाज में जगाया है। तो सीएसके फैंस कल के मैदान में काफी खुश नजर आ रहे थे, चारों तरफ उनके फैन का जलवा जारी था। ऐसे ही सपोर्ट सीएसके के फैंस करते हैं, तभी सीएसके ऊपर आकर के बल्लेबाजी और गेंदबाजी और फील्डिंग में भी जलवा दिखाता है। 5 बार का चैंपियन जो लग रहा था कि आईपीएल से बाहर हो चुका है, वो कमबैक कर चुका है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। एजे स्पोर्ट्स नेशन पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टा पर शाम 7:30 बजे आप जुड़ सकते हैं आईपीएल मैच की जानकारी के लिए लाइव कमेंट्री में। और हर छोटी बड़ी ट्रेंडिंग खबर देखने के लिए आप एजे न्यूज़ पल्स ज्वाइन करिए। आप सबका सपोर्ट जारी रहना चाहिए। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे, यूट्यूब से जुड़े हो तो एक सब्सक्राइब कर दें, फेसबुक से जुड़े हुए हैं तो फॉलो और लाइक कर दें। गुड बाय, थैंक यू। अपना बहुत बहुत आप ख्याल रखिए।